आप अगर एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता होगा या आप खोजने की कोशिश करते होंगे। कुंडली में कई बार आप इस तरह के योग देखते होंगे, जिन योगों को बनाने वाले ग्रहों की महादशाएं आपके जीवन में आने नहीं वाली होती है। फिर आप ये सोचते होंगे फिर ये योग आपके जीवन में फलित कब होंगे, या आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके जीवन में वो फलित कब होंगे, चाहे वो अच्छे योग हो चाहे वो बुरे योग हो। अब आपका यहाँ पे एक सिंपल आंसर हो सकता है, या हो सकता है ये आंसर आपने अपने दिमाग में बिठा के रखा हो कि उसकी महादशा नहीं आने वाली, तो वो ग्रह अपनी अंतरदशा में अपने संपूर्ण फल दे देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। मान लीजिए कोई शुभ योग कारक, कोई शुभ योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, मान लीजिए गज केसरी योग बना हुआ है, और आप सोचते हैं महादशा नहीं आने वाली गुरु या चंद्र की, तो अंतरदशा में गुरु चंद्र, मतलब किसी महादशा की अंतरदशा में गुरु या चंद्र आपको अपने गज केसरी योग के फल दे देंगे। लेकिन अगर महादशानाथ पापी हुआ तब, अगर गुरु और चंद्र से यानी गज केसरी योग से उसने षडाष्टक योग बना रखा हुआ वो, तब आपको गज केसरी योग के फल नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से आप अन्य अन्य योगों को समझ लीजिए। तो फिर वो जो योग है, अच्छा या बुरा, वो आपके जीवन में फलित कब होगा, इसी बात को इस वीडियो के अंदर हम सूक्ष्मता से विचार करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठा देगा जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। अगर आपको मेरे प्रयास सार्थक लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिनको अपने योगों को फलित होने का अभी तक इंतजार है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर यह समझने का कि योग कैसे फलित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र आमेटा, आपका अपना हॉरोस्कोप रीडर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमको योगों को समझना हो तो हम एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, बुरे योगों की तरफ ध्यान देते हुए। अच्छे योग तो सब चाहते हैं प्रकट हो ही जाएं, बुरे योगों से बचना चाहते हैं, और अक्सर बुरे योग जब फलित हो रहे होते हैं तब वो कुंडली ले लेकर घूमते हैं या कुंडली देखने की कोशिश करते हैं कि अब इससे बाहर कैसे आए। तो निश्चिंत रहिए, मैं उसके फलित होने का कारण, असमय उसके फलित होने का कारण और उससे निकलने का रास्ता भी आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर डाइवोर्स का योग है। एक्चुअल में भारतीय ज्योतिष के अंदर कोई डाइवोर्स का योग होता ही नहीं है। वो आज की परिस्थिति में वो जो योग थे जिनके अंदर तनाव उत्पन्न होता था, पति पत्नी के मध्य सुख का भाव खत्म होता था, कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता था जिसके अंदर अधिक से अधिक वैमनस्य पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वो आज के समय में डाइवोर्स हो गया है। तो मान लीजिए आज के समय को लेकर हम मानते हैं कि किसी की कुंडली के अंदर डाइवोर्स का योग बना हुआ है, और वो डाइवोर्स का योग बना हुआ है सूर्य के कारण। तो अब व्यक्ति जो कुंडली देख रहा है या कुंडली देखने की कोशिश कर रहा है, वो ये देखता है कि भैया इसको सूर्य की महादशा तो आने नहीं वाली है, अतः इसका डाइवोर्स का योग फेल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन वो डाइवोर्स का योग जीवन में प्रकट कब होगा? जब भी आपके जीवन के अंदर, जिसमें वो योग बना हुआ है कुंडली में, उसके जीवन के अंदर किसी भी पापी ग्रह की दशा आएगी। पापी ग्रह का मतलब शनि राहु सूर्य नहीं, पापी ग्रह का मतलब जो उसकी कुंडली के अनुसार उसको नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, उसके लिए अच्छा ग्रह नहीं है। तो जब भी उसके जीवन के अंदर किसी ऐसे ग्रह की दशा आएगी जो उसको पाप फल या बुरे फल देना चाहता है, तब वो सूर्य अपने फल उस ग्रह के साथ मिला देगा। ये ठीक उसी तरह से होता है। देखिए हम क्या ना, एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट अलग अलग बना लेते हैं, जबकि एक जगह पे एक ही नियम काम करता है। तो जैसे आपकी जब शुभ दशा आती है, मान लीजिए आपका भाग्योदय प्रारंभ हो गया, आपको भाग्य कारक ग्रह की दशा आ गई है जो आपके जीवन में सुख को उड़ेल देना चाहता है, तो क्या होता है ना, तब आप जाके नहीं पूछते हो ना, यार मेरे तो भाई भाग्योदय की दशा आई थी तो मुझे तो जमीन मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन क्यों मिल गया, मेरी तो शादी होना चाहिए, मुझे सोना क्यों मिल गया, फला फला तरह की बातें आप नहीं करते ना। भाग्योदय का मतलब आप कैसे समझ लेते हैं कि अब जीवन में सब कुछ शुभ होगा। जो भी कुंडली के अंदर भूमि प्राप्ति के योग थे, वाहन प्राप्ति के योग थे, विवाह के योग थे, प्रमोशन के योग थे, धंधे में तरक्की के योग थे, वो भाग्योदय की दशा लगते से ही, भाग्योदय कारक ग्रह की दशा लगते से ही वो सारे शुभ फल उसमें मिल जाते हैं। फिर भले ही शुक्र आपको जमीन देना चाहता हो, फिर भले ही चंद्रमा आपके जीवन के अंदर सुख या वैवाहिक रिलेशन बनाना चाहता हो, वो सबके सब उस भाग्य कारक ग्रह के साथ आके अपने फलों को सम्मिलित कर देते हैं। इसी तरह से जब आपके जीवन में कोई कटु दशा आती है, कोई पापी दशा आती है, ऐसे किसी ग्रह की दशा आती है जो आपके जीवन में दुख का अतिरेक चाहता हो, समस्याओं को क्रिएट करना चाहता हो, तब आपके जीवन में जो भी आपकी जन्म कुंडली में जो भी ऐसे योग हैं,
जो आपको पीड़ा देना चाहते हैं वो उसके अंदर कूद कूद के अपने फल देने लगेंगे। फिर आप ये इंतजार मत करना कि सूर्य की अंतरदशा में ही मेरे को डाइवोर्स के योग बनेंगे या फलाने रोग कारक ग्रह की अंतरदशा में ही मुझे रोग आएगा। उस पापी ग्रह की, उस ऐसे ग्रह की दशा जो आपको पीड़ित करना चाहती है वो लग गई तो वो सब आपके साथ शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम रूप से बस इतना ही हो सकता है, जो योग मजबूत ज्यादा है या उस ग्रह का आपसी तारतम्य उस ग्रह से ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा जल्दी फलित हो जाएगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं डीप नॉलेज के लिए और गहराई से उस समय को पकड़ लेने के लिए कि क्या फलित होगा अच्छे या बुरे समय में। ठीक है, दोनों तरफ से अपन तो योग की बात कर रहे हैं, तो अच्छा योग भी ले रहे हैं और बुरा योग भी ले रहे हैं कि क्या फलित होगा फिर पर्टिकुलर किसी ग्रह की दशा प्रारंभ होने पर। तो देखिए, जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो शुभ भाग्योदय की दशा आने पर उसका प्रमोशन होगा, जो संतान की इच्छा रखते हैं उनकी संतान होगी, जो शादी की इच्छा रखते हैं उनका विवाह होगा। इसी तरह से जो जिस तरह की तैयारी में चल रहा होगा उसी तरह का बुरा समय उसके जीवन के अंदर एंट्री लेगा। कोई बहुत लोगों से पैसे लेके बैठा होगा, बहुत ज्यादा लोन लेके बैठा होगा, तो बुरे समय में वो लोन को चुका नहीं पा रहा होगा, लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। किसी के बीच में आपसी संबंध में ऑलरेडी कोई संबंध में मतभेद चल रहा होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो जैसे ही उस पापी ग्रह की दशा आएगी वो मैटर ओपन होने लगेंगे और विवाह के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा और तलाक जैसी संभावना क्रिएट हो जाएंगी। तो ये है योगों के फलित होने का नियम। इसके लिए आपको दशा महादशा का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बुरी दशा का मतलब कुंडली के बुरे फल जो भी उसमें विद्यमान है वो सब आपके जीवन में आ सकते हैं, और अच्छी दशा का मतलब है कुंडली में जितने भी अच्छे योग हैं वो सब आपके जीवन में पल्लवित हो सकते हैं। आप जिस तरह से प्रयास कर रहे होंगे अच्छे या बुरे, वो योग जल्दी प्रकट आपके सामने उस दशा में हो जाएंगे। अब बात आती है कि इनके उपाय कैसे करें। अच्छे योगों से तो आप बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उनको तो चलाए रखना चाहते हैं, तो हम बुरे योगों की बात करते हैं। मान लीजिए वो जो बुरा फल देने वाला योग था वो आपके जीवन में किसी पर्टिकुलर महादशा के अंदर प्रकट हो गया या किसी पर्टिकुलर अंतरदशा के अंदर आपके जीवन के अंदर प्रकट हो चुका है और वो आपके साथ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः क्या होता है, जब जाकर आप अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं वो बोलता है कि यार आपको राहु चल रहे हैं। ठीक है, अब राहु चल रहे हैं इस कारण से आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया या आप कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, राहु चल रहा है इस कारण से आप शायद आपका विवाह विच्छेद होने लगा है, फला फला कुछ भी अपन बुरा योग मान लेते हैं जो आपके जीवन के अंदर उस दशा के प्रारंभ होने के साथ या मध्यकाल के अंदर प्रारंभ हो चुका है, उस योग का उदय हो चुका है। मान लीजिए तनाव की स्थिति बन चुकी है, पति पत्नी के रिलेशन बिगड़ रहे हैं या फला फला चीजें आपके साथ हो रही हैं जो कि बुरी हैं किसी योग विशिष्ट के प्रभाव से। तो एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे आपको बोलते हैं कि इस ग्रह की शांति करा लो, इस ग्रह के कारण ये हो रहा है। तो देखिए ध्यान रखिए, अगर वो योग अपना काम करना शुरू कर चुका है, आपके जीवन में परिस्थितियां पूर्णतः निर्मित हो चुकी हैं, चीजें बिगड़ने लगी हैं, तब आप उस ग्रह शांति के आधार पर अपने जीवन को सुधारने की अपेक्षा मत कीजिए। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रूठ जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि भाई इस ग्रह के कारण ऐसा हुआ है तो आप उस ग्रह को सुधार लो तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो शब्द आपने बोले हैं, वो जो क्रिया आपने की है या उसने की है, वो आपके मन को अब नहीं बदल पाती है। या जो लोन आपने लिया है, जो पैसा आपने डुबा दिया, वो अब प्रकट नहीं हो सकता है। वो ग्रह या योग अपना परिणाम दे चुका है। तो अब यहां पर उस ग्रह की शांति करने से आप ये मत समझना कि आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। ग्रह की शांति से इतना मतलब हो सकता है कि अन्य कोई और पाप फल देने वाला योग कहीं छुपा हुआ बैठा हो कुंडली में, आपकी नजरों से दूर या एक्सपर्ट की नजरों से दूर, वो भी अब फलित नहीं होगा। तो ग्रह शांति सिर्फ उस मानसिकता के साथ ही कीजिएगा। लेकिन अगर आपको संभावित स्थिति जिसमें आप फंस गए हैं, जहां पर वो योग अपने पूर्ण तेजस्विता के साथ जीवन में प्रकट हो रहा है, बुरा सा बुरा आपके साथ हो रहा है, तब आप अपने इष्ट की शरण में जाना या अपने इष्ट के मंत्र को जप करना या किसी योग्य से करवाना या जिससे आप पूछ रहे हैं उसके अनुसार कोई साधना उससे करवाना या आप करना, तभी जाके आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अब मात्र ग्रह शांति आपको उस योग के परिणामों से बचा नहीं सकती, क्योंकि वो शुरू हो चुका है, उसका काम अपना आपके जीवन में आ चुका है। ये इसको ऐसा समझ लीजिए कि आप एक्सीडेंट होने के बाद ये देख रहे हैं कि मैं ब्रेक लगा लेता तो क्या होता, मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। आप कार में बैठ के ब्रेक लगाने से आपका एक्सीडेंट ना हुआ नहीं हो जाएगा, वो हो चुका। अब आपको दूसरी थेरेपी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो थेरेपी है इष्ट उपासना। चाहे वो आप इष्ट आपके हों, अगर इतने तगड़े इष्ट आपके हैं, इतनी साधना आपने की है, तो उन इष्ट की शरण में आप जाइए। नहीं तो जिससे आप पूछ रहे हैं उसके इष्ट के अनुसार
आप साधना कीजिए या करवाइए, तभी जाकर आप उस पर्टिकुलर समस्या से, योग के फल से जो आपको मिलना शुरू हो चुका है, उससे बाहर आ पाएंगे। जब हम इस स्थिति से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब मान लीजिए वो मैटर पूर्णतः समाप्ति हो गया, डाइवोर्स हो ही चुका है, वो जो पैसा आपने कहीं लगाया था कहीं से लाके वो डूब ही चुका है, आपकी संपत्ति खत्म हो ही चुकी है, किसी केस को आप हार ही चुके हैं, सब जगह अंतिम फैसले हो चुके हैं, तब भी लोग मैंने देखा है कि अपनी कुंडली लेकर बैठे रहते हैं और बता पूछते रहते हैं भाई इसमें क्या हो गया, क्या हो सकता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब इसमें क्या करें। देखिए आप भी इंटरनली जानते हैं उस विषय में कि अब ये विषय समाप्त, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर मैं मानूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को यहां पे एक साइड रख देना चाहिए। अब उस कार्य विषय में अपनी एनर्जी को नहीं खोना चाहिए, भले ही आपको कितने उपाय दे दिए जाएं, वो चीज खत्म मतलब खत्म है, वो समाप्त मतलब समाप्त है। अब उस मैटर से आगे बढ़िए, अब वो जीवन के विषय में आगे सोचिए। इसके लिए आप भौतिक गुरुओं से मिलिए, मेंटर्स से मिलिए, कैसे उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, उस कैसे वहां से अपने जीवन को नया शुरू कर सकते हैं, वैसे आइडिया देने वाले आप काउंसलर से मिलिए। और फिर जब आप नए जीवन की शुरुआत पे खड़े हों, तब नए स्तर पे देखिए कि अब मैं ये करने जा रहा हूं, अब मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं, मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूं, अब मेरा लक्ष्य ये है। तो अब किस तरह से ज्योतिष मेरे साथ काम करेगी। अगर इन बातों को आपने ध्यान रखा तो निश्चित है एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। नहीं तो आप कुंडलियां दिखाते रह जाएंगे और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तरह तरह के अनअपेक्षित परिवर्तनों में आप फंसे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी का लॉजिकल इस्तेमाल कीजिए। एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को बदल सकती है, अच्छे से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना सकती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें, और आगे की वीडियो तुरंत पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।